आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, 1 Corinthians chapter 3। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3रा अध्याय 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। बहुत ही सुपरिचित आयत हमको यहाँ पर देखने को मिलती है और विश्वासियों के लिए एक बहुत ही इनकरेजिंग वर्स है, बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली ये आयत जो है हम इसमें देखते हैं कि कितनी अद्भुत आयत है कि परमेश्वर के वचन में प्रेरित पौलुस कलीसिया के विश्वासियों को ये बात लिख रहा है, क्या तुम नहीं जानते। ऐसा लगता है कि जैसे पौलुस जो है उन लोगों को जो अनजाने में है, व्यर्थता में है, उनको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मंदिर जो है पुराने नियम से हम देखते चले आ रहे हैं तो पुराने नियम में मिलाप वाला तंबू रखा गया था। मिलाप वाले तंबू के बाद राजा सामुएल ने जो है, राजा सुलेमान ने जो है वो मंदिर को बनवाया। उसके बाद फिर दूसरा मंदिर वो टूटा गया, फिर दूसरा मंदिर बना। तो हम देखते हैं कि मंदिर वो स्थान था जहां पर परमेश्वर को आराधना चढ़ाई जाती थी। मंदिर वो स्थान था जहां पर परमेश्वर अपने लोगों से मुलाकात करने को आया था। परमेश्वर ने जब सबसे पहले मूसा को बताया था कि मेरे लिए ऐसे ऐसे सब चीजों को तैयार करो और एक तंबू को बनाना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपना डेरा जो है मनुष्यों के बीच में करूं। परमेश्वर चाहता था, शुरू से परमेश्वर की इच्छा थी कि परमेश्वर मनुष्य के साथ एक संबंध में रहे, एक नजदीकी में रहे। परमेश्वर चाहता था कि मैं ऐसा बन के नहीं रहूं कि लोग प्रार्थना करें, लेकिन परमेश्वर चाहता था मैं अपनी प्रजा के साथ एक मित्र के समान रहूं, जिनसे बातचीत किया जा सके, जिनके समस्याओं को दूर किया जा सके, जिनको आगे के बारे में बताया जा सके। ऐसा परमेश्वर की इच्छा और योजना में थी। इसलिए परमेश्वर ने जब इजरायलियों को बाहर निकाला तो परमेश्वर मूसा को बोलता है कि एक ऐसा स्थान तैयार करो जिसमें मैं लोगों के बीच में डेरा करूं, जिसमें मेरी मुलाकात लोगों से होती रहे। परमेश्वर की मुलाकात मूसा से होती थी, लेकिन नए नियम में उसके बाद जब इजरायली बाहर निकले तो परमेश्वर मूसा से बोलता है कि मैं इन लोगों के साथ भी मुलाकात करना चाहता हूं, इन लोगों के बीच में डेरा करना चाहता हूं। और आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि परमेश्वर ने जब इजरायली एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे, तब परमेश्वर जहां उनको डेरा करने को बोला था तो बोला गया था कि मिलाप वाले तंबू को बीचों बीच में बनाना, और तीन साइड, एक साइड तीन गोत्र, एक साइड तीन गोत्र, एक साइड तीन गोत्र, एक साइड तीन गोत्र। इस प्रकार से अपने तंबुओं को तुम उसके चारों तरफ लगाना और बीच में परमेश्वर का निवास रहे, ताकि बीच में परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करे। अब बहुत सारे वर्ष बीत गए हैं। नया नियम जब आता है और कलीसिया पतरस के द्वारा स्थापित हो जाती है तो परमेश्वर जो है नए नियम की कलीसिया को इस बार को बताता है कि ये नए नियम की कलीसिया जो है कुछ अलग है। इसके अंदर बहुत सारे, एक कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी जन हैं और इस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा चुने हुए लोग हैं। अब इस कलीसिया में, ये कलीसिया को परमेश्वर ने वो मंदिर नाम नहीं दिया। ये कलीसिया को परमेश्वर ने
वो मंदिर नाम नहीं दिया जो मिलाप वाले तंबू को दिया था और पुराने नियम के मंदिर को दिया था। इसको कलीसिया बोला गया, यीशु मसीह की देह बोला गया। लेकिन इस देह के जितने व्यक्ति थे, जितने विश्वासी थे, उनको पौलुस प्रेरित यहां पर बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो? परमेश्वर का मंदिर हो। वहां पे कलीसिया को मंदिर नहीं बोला, कलीसिया के हर एक विश्वासी को बताया कि तुम जो हो वो परमेश्वर का मंदिर हो। कितनी बड़ी उपाधि परमेश्वर ने विश्वासियों को दी कि तुम स्वयं परमेश्वर का मंदिर हो। और उसके आगे लिखा है, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पुराने नियम में आप देखेंगे तो परमेश्वर सारे विधि विधान ठहराता था, और सारे विधि विधान पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू में ठहराता था, और उसके बाद जब वो विधि विधान पूरे होते थे तब परमेश्वर की उपस्थिति यानी कि परमेश्वर का आत्मा जो था वो मिलाप वाले तंबू के परम पवित्र स्थान पर उतरता था और बादल के समान उसको छा जाता था, और लोग दूर से समझ जाते थे परमेश्वर की उपस्थिति यहां हो गई है। लेकिन नए नियम के विश्वासी को परमेश्वर ने बोला कि तुम जो हो परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। यानी कि वो इधर उधर नहीं जाता, आपके साथ वास करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक मंदिर ठहराया है। उस मंदिर के अंदर आपके रखने के लिए परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा को भेज दिया है कि वो आपके उस पवित्र आत्मा के मंदिर में वास करे। और आगे लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। ये जो दूसरी वर्ष है, ये इसके दो मीनिंग निकल के आते हैं। परमेश्वर पहली वर्ष में तो बोलता है 16वीं आयत में कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। दूसरी आयत में परमेश्वर बोलता है, जो इस पवित्र मंदिर को नुकसान पहुंचाएगा, जो इस पवित्र मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उस व्यक्ति को नष्ट करेगा। जो परमेश्वर के मंदिर के लिए या मंदिर के विरोध में अपने हाथ को बढ़ाएगा या उस मंदिर को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो लिखा है परमेश्वर उसको बिगाड़ेगा, परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। यानी कि मैं और आप जो परमेश्वर के मंदिर हैं जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है, यदि मुझको और आपको कोई नष्ट करता है, आत्मिक रीति से मुझको और आपको कोई गिराने का काम करता है, या आत्मिक रीति से मुझको और आपको उस स्थान से हटाने का काम करता है, या शैतान हमारे ऊपर जोर डालता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? परमेश्वर लेता है। परमेश्वर बोलता है, जो इस मंदिर को नष्ट करेगा, जो इसके विरोध में हाथ उठाएगा, उसको मैं नष्ट करूंगा। ये पहली बात। दूसरी बात, इस मंदिर को नष्ट करने वाला हर व्यक्ति जो है परमेश्वर की शत्रुता में है। दूसरी बात आती है, यदि विश्वासी स्वयं इस मंदिर को नष्ट करे तो क्या होगा? यदि विश्वासी स्वयं इस मंदिर को नष्ट करे तो क्या होगा? तो भी वो परमेश्वर की शत्रुता में जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, जो इसको नष्ट करेगा उसको मैं नष्ट कर दूंगा। एक तरफ जहां हमारा बचाव है, जहां परमेश्वर मुझको और आपको शत्रु से छुपा के रख रहा है, मुझको और आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वहीं दूसरी ओर परमेश्वर का वचन इस बात की चेतावनी विश्वासियों को भी दे रहा है कि तुमको परमेश्वर के मंदिर की उपाधि यूं ही नहीं मिल गई है। ये इतनी बड़ी चीज तुमको मिली हुई है। पहले तो 12 गोत्रों में एक मंदिर होता था, अब हर कलीसिया में जितने विश्वासी हैं उतने मंदिर हैं। ये मंदिरों का समूह जो है वो कलीसिया बन चुका है। लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर इस बात को भी बताता है कि मुझको और आपको सावधान होना है
क्योंकि इसकी जिम्मेदारी परमेश्वर की भी है और इसकी जिम्मेदारी मेरी और आपकी भी है। हमारे लिए ये एक चेतावनी है, विश्वासियों के लिए ये एक चेतावनी है। आपने कभी सोचा है जो स्वयं परमेश्वर का मंदिर है इसको हम कैसे रखते हैं? इस बात को सोच, जब हम इस बात को, इस आयत को पढ़ते हैं कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, कितना साहस हमारे अंदर आ जाता है, कितना बल हमको मिलता है। कितनी सुंदर बात परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। लेकिन क्या आपने इस बात को कभी सोच के देखा है, मैं और आप इस मंदिर को कैसे रखते हैं? ये फ्री में मिला है मुझको और आपको। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, कलीसिया में आए, तब फ्री में परमेश्वर ने मुझको और आपको परमेश्वर के मंदिर का खिताब दे दिया। लेकिन इस मंदिर को मैं और आप किस प्रकार आज की तारीख में रखते हैं, ये मेरे और आपके लिए सोचना बहुत जरूरी है। पुराने नियम में परमेश्वर के मंदिर के बहुत सारे नियम थे। आप यदि देखेंगे, आपको याद होगा हमने मिलाप वाले तंबू पे बाइबल स्टडी करी थी, और मिलाप वाले तंबू पे बाइबल स्टडी करने पे हमने सीखा था कितनी छोटी छोटी चीजें, एक एक बात को परमेश्वर मूसा को दिखाता और बताता है। ऐसी लकड़ी लेना, इसकी चौकी ऐसी होएगी, इसका ऊपर का सिरा ऐसा होएगा, जिस तंबू को तुम तानोगे वो किस प्रकार का होएगा, 3 लेयर का तंबू होगा, उसमें अंदर क्या बना होगा, बाहर क्या बना होगा, बलिदान की विधियां क्या होंगी, बलिदान की जो बलि चढ़ाने वाली मेज होगी वो किस प्रकार की होगी, अंदर का बलिदान चढ़ाने वाली मेज कैसी होगी, बाहर का बलिदान चढ़ाने वाली मेज कैसी होगी। बहुत सारे नियम परमेश्वर पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू के लिए बताता है। और उसके साथ साथ ये नियम बहुत सख्त भी थे। पुराने नियम में जो नियम परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए बताए थे और उसकी जो विधियां ठहराई थी वो बहुत ही कठिन थी, बहुत ही सख्त थी। और उसको करते में यदि कोई चूक जाता था, उसको करते में यदि कोई चूक जाता था तो उसको क्या सजा मिलती थी? क्या सजा मिलती थी? मृत्यु, सीधे मृत्यु। उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं था कि चलो इस बार छोड़ दिया, गलती हो गई, भूल हो गई। परमेश्वर ने सारी विधियों में कई बार बोला था कि ऐसी भूल मत करना, ऐसा मत करना, पवित्र स्थान किसी भी तरीके से अपवित्र ना हो। परमेश्वर ने याजकों को चुना था, महायाजकों को चुना था, और उन याजक और महायाजकों को भी परमेश्वर ने विधियां ठहराई थी। तुमको ऐसे करना है, तुमको अंदर जाने से पहले बाहर जो कलश रखा है उससे हाथ को धोना है, मुंह को धोना है, अपने आप को शुद्ध करना है, परमेश्वर से मिलने से पहले अपने आप को शुद्ध करना है, किसी शव को नहीं छूना है। कई प्रकार की विधियां थी, और एक भी विधि से अगर चूकता था व्यक्ति या याजक तो उसके लिए सीधा मृत्यु दंड था कि उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती थी। ये था पुराने नियम का एक नियम जो कि इतना सख्त था। किसके लिए? मंदिर के लिए, उस मिलाप वाले तंबू अर्थात मंदिर के लिए जो परमेश्वर ने ठहराया था। उस मिलाप वाले तंबू के अंदर अर्थात परमेश्वर के मंदिर के अंदर क्या क्या होता था? उस मिलाप वाले तंबू में, उस परमेश्वर के मंदिर में भी आगे चल के क्या क्या होता था? नित्य बलिदान चढ़ाया जाता था, नित्य बलिदान चढ़ाया जाता था, भजन और आराधना की जाती थी, मंदिर को पवित्र करना उसमें शामिल था, वेदी को जलते रहना उसमें शामिल था, दीपकों को जलाना और उनका जलता रहना शामिल था, और उस पर फिर परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी। ये जो अंदर के विधि विधान थे ये बहुत सारे थे। ये सब हम व्यवस्था विवरण में और निर्गमन में पढ़ते हैं कि क्या क्या विधि विधान परमेश्वर ने इस मंदिर के लिए रखे हुए थे। ऐसा करना, वैसा करना, वेदी को बनाना, वेदी इस चीज के लिए हो, और
पहले तो नियम थे और नियम के बाद उस मंदिर के अंदर क्या क्या होना था, मिलाप वाले तंबू में क्या क्या होना था, उसकी विधियों को परमेश्वर ने रखा था। मंदिर को पवित्र कैसे करना है, उसको पवित्र बना के रखना है, नित्य बलिदान कैसे चढ़ाते रहना है हमेशा, उसका भजन और आराधना कैसा करना है, उसकी वेदी पे आग हमेशा कैसे जलती रहना है, जो 7 सोने के दीपदान थे उसमें आग कैसे लगती रहना है, उसका दीपक का उजियाला किस प्रकार बने रहना है, किस प्रकार जो अंदर मेज रखी थी उस पे किस किस दिन 12 रोटियों को लाके गोत्र के हिसाब से गड्डी बना के रखना था। बहुत सारे नियम थे और जब ये सारे नियम पूरे होते थे, जब एक लग्गे से ये सारे नियम पूरे होते थे, तब क्या होता था, तब परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान पर उतरती थी। एक आयत को देखें, निर्गमन उसका 40वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स 34। निर्गमन की किताब उसका 40वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत। बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। यहां पर हम देखते हैं कि बादल तंबू के चारों ओर छा गया और परमेश्वर का तेज कहां भर गया, निवास स्थान में। इसके पहले के अध्यायों को आप जब पढ़ेंगे तो मूसा ने ठीक वैसा ही जैसा परमेश्वर ने करने को कहा था कर दिया था। मूसा ने मिलाप वाले तंबू में जो जो साइज, जो जो चीज परमेश्वर ने बताई थी, वो सारी चीज मूसा ने तंबू में अरेंज कर दी थी। और जैसे ही अरेंज हो जाता है, जैसे ही अरेंज हो जाता है तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का तेज जो है वो तंबू पे उतर जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति तंबू में उतर जाती है। अब इस बात को लेके चलें नए नियम के विश्वासियों के जीवन में। परमेश्वर के वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और जिस प्रकार पुराने नियम के विधि विधान थे, उस प्रकार नए नियम के मंदिर के भी बहुत सारे विधि विधान हैं। पुराने नियम के विधि विधान जब पूरे होते थे तो परमेश्वर की उपस्थिति उतर जाती थी उस मंदिर पे, उस मिलाप वाले तंबू पे। इसी प्रकार जब नए नियम के विश्वासियों के जीवन में वो सारे काम जो पूरे होते हैं, जिसके कारण मुझको और आपको मंदिर की उपाधि मिली है, तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे ऊपर उतरती है। हम सबका प्रश्न होता है, प्रार्थना बहुत करता हूं, वचन बहुत पढ़ता हूं, लेकिन परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। हम सबका प्रश्न रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति मुझे क्यों नहीं मिलती है। प्रियो, परमेश्वर का मंदिर बनना आसान है, लेकिन उस मंदिर को मेंटेन करना जो है वो कठिन काम है। परमेश्वर ने बेशक मुझको और आपको बोल दिया कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, लेकिन जब तक मैं और आप उस विधि विधान को पूरा नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर नहीं छाएगी, तब तक परमेश्वर जो है आपसे बातचीत नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस विधि विधान को पूरा ही नहीं किया। पुराने नियम के मिलाप वाले तंबू में विधि विधान में कुछ गड़बड़ हो जाती थी तो मृत्यु आ जाती थी, लेकिन जब विधि विधान सब पूरा होता था तो परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो पर उस भवन में आती थी। उसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति जो है अपने लोगों पे तब आती है जब हम इस बात को मान के तो चलते हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को हम अपने जीवन में पूरा करते हैं। आज भी यही नियम नए नियम के मंदिर में अर्थात हम में लागू होता है, पर हम इस पर ध्यान नहीं देते, हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। हम कैसे चलते हैं? मैंने प्रार्थना तो कर ली, मैंने बाइबल तो पढ़ ली, मैंने अपनी दिन की शुरुआत तो कर ली। बेशक अच्छा है, आप पूरे समय बाइबल नहीं पढ़ सकते, आप पूरे समय प्रार्थना नहीं कर सकते। हम सबके पास अपने दैनिक काम है, रोज के काम है, रोज का आना जाना सब कुछ है।
लेकिन जो पढ़ा हुआ वचन है उस वचन के अनुसार और परमेश्वर के भय में जो जीवन बिताते हैं, उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं 24 घंटे में, चाहे वो कहीं भी काम क्यों ना कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, बाहर काम कर रहे हो, इस बात का उनको स्मरण रखना है, मैं कौन हूं? परमेश्वर का मंदिर हूं। मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकले, मेरी आंखें गलत चीज को देखने के लिए ना जाए, मेरे कान जो है गलत चीज को सुनने के लिए नहीं जाए। पूरे समय मुझको, क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मुझको और आपको अपने आप को पवित्र बनाना है, मुझको और आपको पवित्र रखना है, मुझको और आपको वो दिया जलते रहने देना है, मुझको और आपको जो है कई बातों को जो विधि में है उनको पूरा करना है। आज हम जो उसके मंदिर हैं, हमारी क्या दशा है, इस बात को हम सोच के देखें कि आज हमको शायद मालूम भी नहीं कि मंदिर में क्या क्या बंद हो चुका है। आप सोच के देखें, आपके मंदिर में, आपके निज मंदिर में जो आप हैं, उस निज मंदिर में बलिदान कब से नहीं चढ़ा? आपके निज मंदिर में वेदी पे आग कब से बुझी हुई है? आपके उस निजी मंदिर में क्या परिस्थितियां चल रही हैं? क्या आप सिर्फ एक विजिटर के रूप में आते हैं? देखिए, ये कलीसिया का भवन है, मैं और आप यहां आराधना करने को आते हैं, लेकिन जो आते हैं वो लोग क्या करते हैं? वो आराधना करते हैं। इसी प्रकार मंदिर में और आप सब हैं, लेकिन हर मंदिर का व्यक्ति जो है वो आराधक है अपने परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो है वो उसमें वास करती है। और ऐसा हम करते हैं। पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि पुराने नियम में ऐसा गलती अगर कोई करता था, यदि चूक जाता था, तो उसकी मृत्यु हो जाती थी, उसको परमेश्वर उसी वक्त मृत्यु दंड दे देता था। मैं और आप जो अपने मंदिर को नहीं बना पा रहे हैं, बहुत सारी भूल चूक में हैं, हम कैसे बच जा रहे हैं? क्योंकि मैं और आप जो हैं अनुग्रह के समय में, मैं और आप अनुग्रह के समय में हैं, इसलिए जिस पर हम कोई गलत काम करते हैं या अपने मंदिर के विधि विधान को तोड़ते हैं, यानी कि परमेश्वर की वेदी को नहीं जला रहे हैं, कुछ ऐसा उस दीपक को नहीं जला रहे हैं, अपने आप को पवित्र नहीं रख रहे हैं, जब मंदिर के, आत्मिक मंदिर के नियम को जब हम तोड़ते हैं तो हम नाश नहीं होते। परमेश्वर क्या बोलता है कि जो इसको नाश करेगा उसको मैं नष्ट करूंगा, लेकिन मैं और आप नष्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं नष्ट हो रहे हैं? क्योंकि मुझ पे और आप पे प्रभु यीशु मसीह के कारण अनुग्रह की छाप दी हुई है, प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप है, और मैं और आप सब लोग जो हैं अनुग्रह के अंदर आते हैं। इसलिए मैं और आप अपने मंदिर को, आप ऐसा सोचते हैं कि जैसा चाह रहा है वैसा चल जाए, इसलिए हम ध्यान भी नहीं देते हैं और रुक के सोचते भी नहीं कि मेरा मंदिर जो परमेश्वर ने मुझको बोला था कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, ये मेरा मंदिर कैसा चल रहा है। प्रियो, ये मंदिर जो है ये एक बार में ढीला नहीं होता है। जब विश्वासी नए रीति से कलीसिया में आता है, शुरुआत करता है, तो उसके जीवन में सब ठीक ठाक चलता है, बलिदान भी चढ़ा रहा है, आराधना भी कर रहा है, उसके वेदी की आग जो पर्सनल है वो भी जल रही है, सब काम अच्छे से हो रहा है, अपने आप को पवित्र कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि शैतान जो है इस मंदिर को नष्ट करना शुरू करता है। अब शैतान जब इस मंदिर को नष्ट करता है, परमेश्वर एकदम शैतान को नहीं छेड़ता, क्योंकि मुझको और आपको इस मंदिर की अथॉरिटी भी दी है। मैं और आप इस मंदिर के मालिक जो हैं, किराए पे नहीं है, हम किराएदार नहीं हैं। यहाँ पे पौलुस प्रेरित इस बात को नहीं लिखता कि तुम परमेश्वर के मंदिर के किराएदार हो, ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा। तुम इस परमेश्वर के मंदिर के मालिक हो, ये मंदिर तुम्हारा है, तुम खुद हो। इसलिए जब मकान मालिक को परेशानी नहीं, तो परमेश्वर क्या करेगा? जब मकान मालिक को परेशानी नहीं, शैतान आके आपके मंदिर में सेंध लगा रहा है, शैतान आके आपके मंदिर में
कुछ गड़बड़ियां कर रहा है और आप बोल रहे अरे कोई बात नहीं चलता। तो मकान मालिक तो आप हैं, परमेश्वर का मंदिर तो आप हैं, आपको कोई समस्या नहीं, तो परमेश्वर भी चुप रहता है और देखता है कब मैं और आप समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर मुझको और आपको अनुग्रह के समय में रखता है। पुराने नियम में कुछ समय पहले मैंने एक संदेश दिया था नहमीया की किताब के ऊपर, शायद आप लोग में से किसी को याद हो। नहमीया जब यरूशलेम की स्थिति को सुनता है अपने भाई लोगों से, तो वो पूरी तरह दुख से भर जाता है, उसका क्या हाल हो जाता है। उस आयत को देखेंगे, मेरे साथ निकालें नहमीया की किताब, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ नहमीया चैप्टर 1। नहमीया की किताब उसका पहला अध्याय, पुराने नियम में 580 नंबर पेज पे आपको मिल जाएगा। नहमीया की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयत को पढ़ें। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए। हाँ, यहाँ पर नहमीया जो है वो इस बात को देखता है कि जैसे ही उसके भाई बंधुओं से पता पड़ता है यरूशलेम की स्थिति, वो आके बोलते हैं यरूशलेम का बहुत बुरा हाल है, उसकी शहरपनाह जो है टूट गई है, बाउंड्री वॉल जो है टूट गई है और उसके फाटक जो है वो जला दिए गए हैं। पुराने समय में जो सिटी होती थी उसमें वो लोग एक किले नुमा एक दीवार उस शहर के चारों ओर खड़ी कर देते थे, एक किले नुमा दीवार शहर के चारों ओर खड़ी कर देते थे और उसमें ज्यादातर चार दिशाओं में एक एक फाटक को बनाते थे, बड़े बड़े फाटक। कहीं पर ज्यादा फाटक भी बनाए जाते थे, उन फाटकों का नाम रखा जाता था। और नहमीया जब अपने लोगों से पूछता है तो वो आके बताते हैं वो शहरपनाह जो है टूट गई है और उसके फाटक जो बड़े बड़े विशाल फाटक थे वो आग में जला के भस्म कर दिए गए हैं। यानी कि अब उसकी स्थिति क्या हो गई, जो चाहे उस शहर के अंदर जब चाहे अंदर घुस सकता है, क्योंकि फाटक जला दिए गए हैं और शहरपनाह टूट गई है, उस शहर की कोई सेफ्टी नहीं है। और यहां पर नहमीया जो है इस बात से दुखी होता है क्योंकि वो समझता है कि शहरपनाह का टूटना और दरवाजों का जला दिया जाना क्या होता है। शहरपनाह का टूटना और दरवाजों का जला दिया जाना क्या होता है, इस बात को नहमीया समझता है। इसलिए नहमीया जो है दुख में डूब जाता है। और जब इसकी चौथी आयत में आते हैं तो देखें वहां पर नहमीया क्या करता है, वर्ष 4। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग से परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता। बस यहां पर हम देखते हैं ये सारी सिचुएशन नहमीया के पास आई। नहमीया अभी यरूशलेम में नहीं है। नहमीया जो है वो दूसरे राजा के यहाँ है, दूसरे देश में है, दूसरे राजा के यहाँ है और दूसरे राजा के यहाँ रह के वहां के एक सरकारी नौकर है। नहमीया को कोई मतलब नहीं होता अगर वहां पर आग लग जाए, यरूशलेम को फूंक दिया जाए, लेकिन नहमीया को मालूम है कि यरूशलेम का जलना और उसके फाटकों का टूटना क्या है, क्योंकि यरूशलेम के अंदर क्या है, यरूशलेम के अंदर क्या बना हुआ है, परमेश्वर का मंदिर बना हुआ है। इसलिए उसे दर्द है कि जिस जगह पे मेरे परमेश्वर का नाम लिया जाता है, जिस जगह पे मेरे परमेश्वर की आराधना और स्तुति की जाती है, जिस जगह पे मेरे परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया जाता है, उस जगह की शहरपनाह जो है टूट गई है और फाटक जला दिए गए हैं। और इन सारी बातों को सुन के
भला ही नहमीया उस जगह पे नहीं है, लेकिन नहमीया जिस भी स्थान पे है उपवास करता है, रोता है, परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाने लगता है, क्योंकि नहमीया जानता है ये कितने बड़े नुकसान का कारण है। प्रियो, हमारे जीवन में इस बात को सोच के देखें, हमको क्या अंदाजा भी है कि मेरा और आपका मंदिर कैसा पड़ा है? हम क्या सोच भी सकते हैं कि आज मेरा और आपका मंदिर किस दशा में है? बेशक हम हर मीटिंग्स में आते हो, बेशक हम संडे को आते हो, आराधना करते हो, प्रभु भोज में से भाग लेते हो, बाकी अपने घर में प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, लेकिन एक्चुअल में आपका मंदिर क्या ऐसा है कि जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति उतर रही है? यदि नहीं तो इसका जवाब भी आप ही के पास है, क्योंकि आपने उन विधियों को बंद कर दिया है। आपने उन सारी चीजों को अपने जीवन में लाके रोक दिया है। जब मन चाहा कुछ किया, जब मन चाहा कुछ नहीं किया, उसको रोक दिया। इसलिए जब विधियां रुक गई तो परमेश्वर की उपस्थिति उतरना रुक गई। बेशक हम जी रहे हैं किस चीज को लेके? सिर्फ एक हेडिंग को लेके, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। वास्तविकता में क्या मैं और आप परमेश्वर के मंदिर को मेंटेन करके चल रहे हैं? हमारे जीवन में भी हमको ये खतरा समझना है जो खतरा नहमीया ने समझा। नहमीया जैसी इस बात को सुनता है, वो उस खतरे को समझ जाता है, क्या खतरा आ चुका है। और नहमीया अपने परमेश्वर के सम्मुख टूट के बिखर के बैठ जाता है। वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है, रोता है, टाट ओढ़ लेता है, उपवास करता है कि परमेश्वर इस शहरपना को दोबारा बनना है, कि परमेश्वर इन सारी चीजों को फिर से होना है। उस दर्द में नहमीया उस समय को बिताता है। शहरपना टूटने से, फाटक के जल जाने से शत्रु का अंदर आना जाना शुरू होता है। जब यरूशलेम की शहरपना टूट गई तो आराम से शत्रु किसी भी समय 24 घंटे में, चाहे दिन में, चाहे रात में, चाहे यहूदियों का भेष बदल के, कभी भी वो अंदर बाहर आना जाना कर सकता है। और वहां के लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं। आप उसको पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा, वहां के लोग ऑलरेडी डरे मरे से रह रहे हैं, क्योंकि शहरपना टूटी हुई है। जब शहरपना टूटती है, फाटक जल जाते हैं, तो सबसे पहले शत्रुओं का आना जाना शुरू होता है। और शत्रु आके एकदम नुकसान नहीं करता है। शत्रु को वॉन्डरिंग बहुत पसंद है, यानी कि शत्रु को अंदर जाके टहलना बहुत पसंद है। शत्रु चाहता है कि आपके मंदिर में आके वो टहले। क्यों टहले? क्यों वो ऐसा काम कर सकता है? परमेश्वर ने तो बोला है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जहां परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, वहां शैतान कैसे आके टहल रहा है? क्योंकि उस मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। उस मंदिर में सारी व्यवस्थाएं तो हैं, सारी थीसिस तो है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले शत्रु आके उस मंदिर में घूमना शुरू करता है, आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करता है, समझता है क्या क्या चल रहा है आपके मंदिर के अंदर, कौन सी वेदी बुझी पड़ी हुई है, कौन सी वेदी टूटी हुई है, कहां पर आराधना नहीं हो रही, कैसा आपका जीवन चल रहा है। इसको आपसे पहले शैतान आके आपके शहरपना के अंदर घुसता है, क्योंकि वो शहरपना टूटी है और आपके द्वारा तोड़ी गई है। इसलिए शैतान आराम से आता है और फिर वो शत्रु जो है मंदिर की सारी विधि और आराधना को करप्ट करना शुरू करता है। बंद नहीं करता, करप्ट करना शुरू करता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा खराब करना शुरू करता है। आप मोबाइल में कोई पिक्चर, कोई फोटो लेके रखते हैं, पहले तो मेमोरी कार्ड आता था, मेमोरी कार्ड में फोटो लेके मोबाइल में लगा दिया जाता था। उसमें कई बार ऐसा होता था कि कुछ समय बाद कुछ पिक्चर्स करप्ट हो जाती थी,
कुछ पिक्चर्स जो थी, कुछ फोटो जो रखी रहती थी, वो कुछ धुंधली हो गई, कुछ आधी हो गई, कुछ ब्लैंक हो गई, कुछ में ऐसा जिगजैग वाला प्रिंट ऐसा आ गया, ऐसे करप्ट हो जाती थी, डिलीट नहीं होती थी। तो सबसे पहले शत्रु जब आता है तो हमारे विधि विधान को करप्ट करना शुरू करता है, यानी कि घुन के समान खाना शुरू करता है। आराधना तो है पर हृदय से नहीं, बाइबल पढ़ना तो है पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं, प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन आत्मा में भरपूर होके नहीं कर, कलीसिया तो जा रहे हैं लेकिन कलीसिया में बैठ के भी ध्यान जो है दूसरी जगह केंद्रित है, पर भी कलीसिया में वचन तो सुन रहे हैं लेकिन वचन को अपने साथ लेके अपने घर नहीं आ रहे, उस वचन को अपने अंदर लागू नहीं कर रहे। ये सब क्या है? ये सब आपके इंटरनल फाइल्स जो हैं वो करप्ट हो रही हैं। इसको शैतान करप्ट करना शुरू कर, पहले उसने जगह देखी, अंदर आया, उसके बाद उसने टहलना शुरू किया आपके मंदिर में, उसके बाद उसने आपके मंदिर के विधि विधान को करप्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे ये सारी विधियों को वो रोकना शुरू कर देता, क्योंकि ये विधियां जो है मंदिर के अंदर की, आप विधियों को समझ रहे हैं ना जो मैं बता रहा हूं। पुराने नियम में कई सारी विधियां थी, नए नियम में ऐसी आत्मिक विधियां हैं। जब नए नियम में विधियां हैं, जब ये करप्ट होती हैं, तो करप्ट होने पे क्या होता है, बहुत ध्यान से सुने। जब ये विधियां करप्ट होती हैं तो ना आपको परमेश्वर में मजा आएगा, ना परमेश्वर को आप में मजा आएगा, क्योंकि जो सीक्वेंस है, जो लिंक है, वो टूट चुका है। आप प्रार्थना करोगे आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप बाइबल पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने वचन पढ़ा, प्रार्थना करी, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, आपको हर थोड़े समय में परमेश्वर पर ही शक पैदा हो रहा है, परमेश्वर ने मेरे साथ, मेरी जिंदगी में ये क्यों किया, फलाना व्यक्ति जो परमेश्वर का है उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा, उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। ये सारी शक की चीजें कि आप अपनी आत्मिक शांति को खोने लगते हैं। जब इस मंदिर की विधियां पूरी नहीं होंगी, करप्ट तरीके से पूरी होंगी, तो मैं और आप अपनी शांति को खोने लगेंगे, और जब शांति को खोने लगेंगे तो क्या होगा, एक दिन ये आएगा कि उस मंदिर की विधियां सब बंद हो जाएंगी। अब मंदिर की विधियां बंद होने से आपसे परमेश्वर ने वो मंदिर खाली नहीं करवाया है। मंदिर की विधियां बंद होने से आपसे परमेश्वर ने वो मंदिर खाली नहीं करवाया। आप आज भी परमेश्वर के मंदिर हैं, पर पवित्र आत्मा आप में वास करना नहीं चाहता। पहले हमने क्या पढ़ा था, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आज भी ये सारी फाइलों को करप्ट करके, सारी विधियों को बंद करके मैं और आप परमेश्वर का मंदिर तो कहलाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा इसमें वास नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा जो है त्रिएक परमेश्वर में से एक है, वो ऐसा नहीं कर सकता कि आप इस मंदिर में कुछ भी चलाएं और बोले तू चुपचाप यहां पर बैठा रहे। आप और मैं उसको कमांड नहीं कर सकते। जितनी पवित्रता, जितनी मंदिर का विधि विधान आपके अंदर पूरा होएगा, पवित्र आत्मा की क्लोजनेस आपसे अपने आप बढ़ती जाएगी। आप अपने आप पवित्र आत्मा की शांति को, आप अपने आप पवित्र आत्मा की भरपूरी को, और उसके साथ साथ जब ये विधि विधान आपके जीवन में पूरे होंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति को भी पाएंगे। सब विधियां रुक जाती हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को हम खो देते हैं, और हम सोचते हैं कि क्या बात है, बाइबल तो पढ़ता हूं, परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में वो परमेश्वर की आवाज में नहीं सुन पाता, उसकी उपस्थिति सी नहीं आती, वो शांति मेरे जीवन में महसूस नहीं होती, कुछ आश्चर्य कर्म मेरे को अपने जीवन में दिखाई नहीं देते। प्रियो, उसका कारण मैं और आप हैं। बेशक हम परमेश्वर के मंदिर हैं, लेकिन मेरे और आपके जीवन में शहरपना टूट गई है, फाटक जल चुके हैं और शत्रु अंदर प्रवेश कर चुका है, और उसने इस हद तक प्रवेश करा लिया है
कि उसने सारे विधि विधानों को रोक दिया है। हम देखते हैं कि जब दीमक एक दरवाजे पे या किसी चीज पे लगती है, दीमक कभी भी बाहर से उसको खाना शुरू नहीं करती, अंदर से खाना शुरू करती, और वो ढांचा ऐसा का ऐसी खड़ा ही दिखता है। ढांचा जो है, जो भी चीज का है, वो ऐसा का ऐसी खड़ा दिखता है, दीमक उसको खा जाती है। आखिर में जब दीमक उसको पूरा खा लेती है, तब आप उसको हाथ से जरा सा धक्का भी देंगे तो वो गिर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंदर से वो खोखला हो गया है। कई बार शैतान मुझको और आपको, जब हम पवित्र आत्मा से नहीं भरते, परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं भरते, शैतान अपने अहंकार के गलत विचारों से हमको भरता है और क्या बताता है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, सब चीज ठीक चल रहा है, तुम बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, सब चीज ठीक चल रहा है, ज्यादा इसके अंदर उतरने की जरूरत नहीं है, मत परेशान हो, ज्यादा आत्मिक मत बनो, थोड़ा बहुत कर लिया, चल लो, इतना काफी है तुम्हारे लिए। और ऐसा ही कुछ जो है अंत के समय की, अंत की कलीसिया में होगा, जो प्रकाशित वाक्य में हम अध्याय 3 में देखते हैं, जहां पर अंत के समय की कलीसिया का एक चित्रण परमेश्वर जो है अपने दास यूहन्ना पर प्रकट करता है। उस आयत को देख लें, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, उसकी 17वीं और 18वीं आयत। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 17 एंड 18। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय 17 और 18। वो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में जाया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा दे कि तू देखने लगे। यहाँ पे जो कलीसिया को, जिस कलीसिया को दर्शन देके ये पत्र लिखा गया है, बताया गया है स्वर्गदूतों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस समय में ये जो कलीसिया थी, ये कलीसिया बहुत अच्छी कलीसिया थी उस वक्त की ये बहुत अच्छी कलीसिया थी। और ये कलीसिया जिस स्थान पर थी, वो वहां पर एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था, एक ट्रेडिंग का सेंटर था। जैसे आज के समय में हम अगर गिने तो जैसे मुंबई है, जहां पे पानी के जहाज आते हैं, माल उतरता है, बहुत सारा माल वहां से विदेशों में सप्लाई होता है। एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर मुंबई भारत का माना जाता है, कैलकाटा माना जाता है। तो उस वक्त ये जो जगह थी, ये एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था, और यहाँ के जो विश्वासी थे वो बहुत धनी मानी थे। यहाँ के जो विश्वासी थे वो बहुत धनी मानी थे, और ये विश्वासी जो हैं कलीसिया में भी आते थे, और ये विश्वासी जो थे सोचते थे हम बहुत अच्छे हैं विश्वास में। लेकिन इनका सारा ध्यान जो था वो उस ट्रेड सेंटर की ओर चला गया था, क्योंकि पैसे ने इन लोगों की आंखों को अंधा कर दिया था। पर विश्वासी थे, कलीसिया में आते थे। इसलिए परमेश्वर इनको बोलता है कि तू कौन है, तू अभागा, तुच्छ, और क्या लिखा है, अभागा, तुच्छ, नंगा, कंगाल, इतनी सारी चीजें लिखी हैं। किनको लिख रहा है परमेश्वर का वचन? विश्वासियों को। ये विश्वासी क्या सोच रहे हैं? हम परमेश्वर का मंदिर हैं। इनको परमेश्वर क्या बोल रहा है? तू अभागा है। बेशक तेरी दुनिया की नजर में तेरा स्टेटस बहुत हाई हो चुका है, बेशक तू अच्छे ऊंचे स्टेटस पे है, लेकिन मेरी नजर में तू कौन है? तू अभागा, तुच्छ, निर्धन और नंगा है। और बोलता है इसलिए मैं तुझे समिति देता हूं कि तू ये चीजें मुझसे मोल ले ले, श्वेत वस्त्र ले ले, जो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वस्त्र और उद्धार को बताता है। सोना ले ले, आंख में लगाने का सुरमा ले ले, ताकि तू सही तरह देख सके। प्रियो, आज जरूरत है नए नियम के विश्वासियों को देखने की। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरे और आपके जीवन में मेरे और आपका निज मंदिर जो है
जिसको परमेश्वर ने बोला है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, ये निज मंदिर आज किस कगार पे पहुंच चुका है, ये सिर्फ आप समझ सकते हैं। ये आप जान सकते हैं कि आपकी शहरपना बनी हुई है या टूट गई है। ये आप जान सकते हैं कि आपकी शहरपना के अंदर के फाटक जो हैं वो बने हुए या जला दिए गए हैं। ये आप जान सकते हैं कि आपकी विधियां जो है, पवित्रीकरण की विधि रोज चल रही है कि नहीं। ये आप ही जान सकते हैं कि आपकी वेदी में रोज आग जल रही है कि नहीं। ये आप ही जान सकते हैं कि आपके उस 7 दीपदानों में रोशनी आ रही है कि नहीं, जल रही है कि नहीं। ये आप ही जान सकते हैं कि आप विश्वास योग्य याजक बन के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं या नहीं। किसी दूसरे को ये नहीं दिखेगा, ये स्वयं आपको देखना है। और यदि ये सवाल आपके जीवन में है कि परमेश्वर की उपस्थिति मुझको महसूस नहीं होती, बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो याद रखें, पहले जाके अपनी शहरपना को रिपेयर करें। पहले जाके अपने दरवाजों को दोबारा खड़ा करें, पवित्रीकरण करें, उस जगह को दोबारा से रीजनरेट करें, दोबारा से उसको तैयार करें। तब परमेश्वर की उपस्थिति उसके वचन के अनुसार आपके मंदिर पर उतरेगी और आप इस बात को बोल सकते हैं, हाँ मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। प्रियो, हम आज अपने को जांच के देखें, क्या हमारे जीवन में हर दिन बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं? हमारे जीवन में हर दिन वेदियां क्या जलाई जा रही हैं? हमारे जीवन में हर दिन क्या दीपक जलाए जा रहे हैं? हर दिन हम अपने आप को पवित्र कर रहे हैं? हमारे मंदिर में क्या आत्मिक आराधना हो रही है? यदि नहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। यदि नहीं तो परमेश्वर की उपस्थिति आप यदि महसूस नहीं कर रहे हैं तो जाके चेक करें अपनी शहरपना को, जाके चेक करें अपने फाटकों को। हम सावधान रहें, यदि कोई इस मंदिर के प्रति लापरवाह होगा, परमेश्वर का वचन बोलता है यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा तो कोई और नहीं, परमेश्वर उस व्यक्ति को नष्ट करेगा। ये बात परमेश्वर ने मेरे और आपके शत्रु के लिए लिखी है। कहीं इतनी देर ना हो जाए कि ये बात मेरे और आपके ऊपर लागू होना शुरू हो जाए, क्योंकि इस बात को हम ध्यान रखें, मैं और आप इसके जवाबदार हैं। मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि मैं और आप परमेश्वर के मंदिर हैं, तो उसको हम सुरक्षित रखें और उस मंदिर में परमेश्वर की आराधना नित्य होती रहे, उस मंदिर में होम बलि नित्य चलती रहे, उस मंदिर में दिए हमेशा जलते रहे, उस मंदिर की वेदी हमेशा जलती रहे, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में हमेशा बनी रहे। हम सावधान हों, आगे आने वाले समय में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होता जा रहा है, हम एक नजर अपने मंदिर की ओर उठा के देखें कि मेरा मंदिर किस हाल में है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार हमारे जीवनों में आपने यह अवसर प्रदान किया कि प्रभु जी हम आपके सम्मुख आ सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, जिस प्रकार प्रभु हम वचन में सीख रहे थे कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, लेकिन प्रभु जी हमारे जीवन में कई बार लापरवाही हो जाती है और हमको मालूम भी नहीं पड़ता कि हमारा मंदिर कहां पर छूट गया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आज बहुत नम्र और दीन होकर आपके सम्मुख आते हैं। जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, यदि समस्याओं में आके, यदि कष्ट में आके, यदि अनजाने में आके किसी के मंदिर की शहरपना टूट गई है, यदि किसी के मंदिर के वो दरवाजे जल गए, यदि किसी के मंदिर में वो आराधना बंद हो गई है, वो वेदी की आग बुझ गई है, हम ऐसे एक एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप दया करें, प्रभु जी आप अनुग्रह दें प्रभु, क्योंकि आपने हमको अनुग्रह के समय पे रखा है। आप हमको अनुग्रह पे अनुग्रह दें प्रभु जी, हमारी आत्मिक बुद्धि और समझ को खोल दें प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी अपने उस मंदिर को फिर से रीजनरेट कर सकें, हम अपने उस मंदिर को फिर से रिपेयर कर सकें प्रभु,
और आपकी वो सारी विधियां जो हमारे मंदिर में बंद हो चुकी हैं उसको हम शुरू कर सकें प्रभु, ताकि आपकी उपस्थिति को पाके हम आप में होके आपकी इच्छा के अनुसार चलते हुए अपनी सेवा को आपके आगमन से पहले पूरी करने वाले हो सके। एक एक व्यक्ति के लिए प्रभु हम आपकी बड़ी दया को चाहते हैं, अनुग्रह दें, दया दिखाएं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।